राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच आम आदमी पार्टी को एमसीडी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। आपके 5 विधायकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्यों की गई है, क्या पूरा मामला है? हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दुर्गेश जी, आप लोग प्रदर्शन करने गए थे सफाई कर्मचारियों के हित में, लेकिन आप ही की पार्टी के कई विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, शिकायत और पुलिस की कार्रवाई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपने जा रही थी। अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो दिल्ली के सफाई कर्मचारी, जो कि ज्यादातर लोग दलित और वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो हमेशा के लिए, जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था थी गुलामी की व्यवस्था, उस तरह की गुलामी की व्यवस्था में चले जाते हैं। इसलिए जरूरी था कल का प्रोटेस्ट करना, और इसमें बहुत बड़ी जीत हुई कि कल भारतीय जनता पार्टी जो प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लेके आ रही थी, स्टैंडिंग कमेटी ने उस पूरे प्रस्ताव को रिजेक्ट किया। तो ये आम आदमी पार्टी की जीत हुई, ये वाल्मीकि समाज की जीत हुई, ये दिल्ली के सारे सफाई कर्मचारियों की जीत हुई कि इस प्रस्ताव को हम लोग निरस्त करा पाए। उस प्रोसेस में कुछ एफआईआर भी है, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, उन्हें लगता है कि अगर वो इस तरह की चीजों करके हमें डरा लेंगे तो हम डरने वाले लोग नहीं है, हम जनता के लिए हमेशा लड़ेंगे। आप लोगों पर आरोप लगा रही है बीजेपी की, आप लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, आप लोग एमसीडी को फंड मुहैया नहीं करा रहे, इस वजह से दिल्ली के जो निगम है, तीनों निगम निकाय हैं, उनको काम चलाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या डबल स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी का एमसीडी को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी का बजट है 18,000 करोड़ रुपए, और अगर वो 5,000 करोड़ रुपए दे दे सबको तो सैलरी सबको मिल जाएगी, सारे कर्मचारियों को मिल जाएगी। 18,000 करोड़ उनके पास है, 5,000 दे दे तो सबको सैलरी मिल जाएगी। और ये देश संविधान से चलता है। ये देश ऐसे नहीं चलता कि आपके पास मेरा पैसा पड़ा हुआ आपने नहीं दिया, या मेरे पास आपका पैसा पड़ा हुआ मैंने नहीं दिया। हमारा पैसा नहीं है, ये संविधान का है। बजट में लिख के आता है, संविधान फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट, वो अपने आप चला जाता है कि इतना % पैसा जाना है, इतना पैसा जाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, कैट की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार के लगभग 10,000 करोड़ रुपए हमने लोन तक दिए हुए एमसीडी को। तो भारतीय जनता पार्टी ने 14 साल में एमसीडी को इतना लूट लिया, इतना बर्बाद कर दिया कि आज स्थिति ये है कि आज वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज, अब जब डॉक्टर और कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे थे तो परसों शाम को उन्होंने सैलरी रिलीज कर दी। वो कह रहे थे कि उनके पास 1 रुपए नहीं है। तो जब 1 रुपए नहीं थे तो आपने परसों सैलरी कैसे रिलीज कर दी? इसका मतलब आपके पास पैसे पड़े हुए थे, आप बस ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पैसे नहीं दे रही है। तो इससे ज्यादा गंदा काम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा घटिया काम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बेशर्मी का काम नहीं हो सकता कि आपके पास पैसे पड़े हुए हैं लेकिन आपने डॉक्टरों की सैलरी नहीं दी। ना जाने कितने दिन से अस्पताल नहीं चल रहे हैं, ना जाने कितने परिवारों के लोग परेशान हैं। आपकी मीडिया रिपोर्ट करती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं जो ईएमआई नहीं दे पा रहे, जो घरों की सैलरी नहीं दे पा रहे। 6 महीने से आपके पास तनख्वाह थी, सितंबर तक का तनख्वाह आपने दे दिया। कैसे दे दिया? आपके पास पैसे तो थे, इसका मतलब आप राजनीति कर रहे थे। इससे ज्यादा गंदी राजनीति नहीं हो सकती। आप लोग बीजेपी से एमसीडी का हिसाब मांग रहे हैं, बजट का। दिल्ली बीजेपी आपसे हिसाब मांग रही है। आदेश गुप्ता कहते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए, आपने कहाँ पैसा खर्च किया, कोई कॉलेज नहीं बना, सड़कें नहीं बनी। वो ये कहते हैं कि आप लोग उनके कुप्रबंधन और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप लोग अपने बजट का किसी को? देखिए, आदेश गुप्ता जी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन आज उनके इस कमेंट को देखकर मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है और बड़ी शर्म की विषय की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एक आदमी को ऐसा बनाया जिसको यही नहीं पता कि बजट का हिसाब किताब कैसे रखते हैं। हर साल मार्च में इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, हर साल मार्च में एक रिपोर्ट निकलती है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च होता है, किस मद में जाता है। मैं आदेश गुप्ता जी को कॉपी भी भिजवा दूंगा, नहीं तो गूगल पे डाउनलोड कर लें। अच्छी तरह से खुद नहीं पढ़ सकते, 2-4 लड़के लगा लें,
वो पढ़ के उनको बता देंगे कि हमारे बजट का क्या हिसाब किताब है। जी। और सैलरी हम नहीं दे पा रहे, सैलरी की प्रॉब्लम हमारी नहीं है, सैलरी की प्रॉब्लम तुम्हारी है। दिल्ली आज गंदी पड़ी हुई है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, हिसाब तुमको देना है, हमको नहीं देना। हमारी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जाके देख लो। दुर्गेश जी, कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, सड़कें जाम हो गई, कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के इशारे पर सब कुछ हुआ। जिस तरह से कल हो हल्ला हुआ, सिविक सेंटर पर हंगामा किया, क्या आपकी भूमिका पर सवाल उठना आपको लगता है जायज है? देखिए, मुद्दा वो नहीं है कि हम वहां पे प्रोटेस्ट करने गए थे, और आज तक आम आदमी पार्टी का इतिहास है, कभी भी आम आदमी पार्टी ने कोई हो हल्ला नहीं किया। वहां पे हम बहुत आराम से अपनी बात रख रहे थे, अपनी प्रोटेस्ट रख रहे थे। एसीपी पुलिस ने, अनिल कुमार को चोट भी लगी इस प्रोटेस्ट के दौरान। बहुत सारे लोगों को लगी है चोट। हमारे महिला विधायकों, महिला कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मुझे मारा गया है, ये देखिए मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। तो उस छीना झपटी में कुछ हुआ होगा, लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस उसमें कार्रवाई करे, जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे। आपके मीडिया की रिपोर्ट, मीडिया के रिपोर्टर थे सारे लोग, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि सफाई कर्मचारियों को प्राइवेटाइज करने के, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपने की बीजेपी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट करके उस पूरी प्लानिंग को फेल किया है, और ये सफाई कर्मचारियों की जीत है, दिल्ली के दलित वर्ग की जीत है, गरीबों की जीत है। दुर्गेश जी, आपकी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के हित के लिए काम करने का दावा कर रही है, लेकिन वहीं जो बीजेपी शासित एमसीडी है वो भी दावा करती है कि वो भी उन्हीं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन आप उन्हें सहयोग नहीं कर रहे। तीनों मेयर जिस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे, ये कभी आम आदमी पार्टी का स्टाइल होता था अपनी बातों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल करना, स्ट्राइक करना, धरने प्रदर्शन करना। आपको लगता है कि दिल्ली चुनावी मोड में है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिस तरह से रस्साकशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है? ये लोग इतनी नौटंकी कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से पीसी कर रहे हैं कि हमने इतना पैसा नहीं दिया। 1 मिनट के लिए कोर्ट में चले जाओ। जी। इस देश संवैधानिक देश है ना, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है ये देश। अगर मैंने आपका पैसा ले लिया है और मैंने आपसे पैसे पे एक सहमति बनी है, तो उसको मनवाने के लिए कोर्ट जाएंगे ना आप। ये कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब कुछ चोर है इनके मन में। भाई, पिछले 2 महीने से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, 2 महीने में इनके पास समय नहीं मिला कि ये कोर्ट चले जाए। कोर्ट चले जाओ, अभी कोर्ट से पता चल जाएगा। गए थे ये कोर्ट में, पहले कोर्ट ने इनको डांटा है, लताड़ा है, बोले दिल्ली सरकार का कोई पैसा नहीं देना, तुम अपना भ्रष्टाचार ठीक करो, अपनी सारी चीजें ठीक करो, तुम्हारा सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम सैलरी दो। ये इनकी दिक्कत है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है, जो ये कभी नहीं करते हैं, और जिसके लिए हम खुद लड़ रहे हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं, हम खुद इनके लिए लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार पूरे देश के जितने भी नगर निगम हैं, उसकी जितनी जनसंख्या होती है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 488 रुपए देती है पर साल। अगर दिल्ली को 1 भी रुपए नहीं दिया पिछले कई सालों से। एक साल का लगभग 12,100 पड़ता है, 1200 करोड़ पड़ता है। अगर पिछले 10 साल का कैलकुलेट कर लिया तो 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को, एमसीडी को देने हैं। लेकिन आज तक इन्होंने कोई पीसी नहीं की, ना कोई इन्होंने लेटर लिखा, ना किसी केंद्रीय मंत्री से ये मिले। तो क्या मतलब है इसका? एक जगह तो गुड़गांव के कॉरपोरेशन को मिलता है, गाजियाबाद कॉरपोरेशन को मिलता है, लखनऊ कॉरपोरेशन को मिलता है, चेन्नई के कॉरपोरेशन को मिलता है, कन्याकुमारी के 4 कॉरपोरेशन को मिलता है, दिल्ली को नहीं मिलता। उसके लिए तुम एक आवाज नहीं उठाते। और जिस सरकार ने तुम्हें 3 गुना पैसा दे दिया, 10,000 करोड़ का लोन दे दिया, उसके ऊपर तुम ये कहते हो कि हम पैसे नहीं देते। तो हाई कोर्ट चले जाओ, 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। चलिए दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की और बताया कि दिल्ली के अंदर आखिर मुद्दा क्या है और क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुद्दों को लेकर इन दिनों सड़कों पर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। पंजाब केसरी ग्रुप से आपने कीमती समय दिया, चर्चा की हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच।